जो आलोचना से नहीं घबराते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ समय और स्नेह देकर के हमें और हमारे आज के इस समारोह को जिन्होंने भव्यता प्रदान की, हम उनके प्रति आदर भाव रखते हुए उनसे गुजारिश करते हैं कि वे अपने सानिध्य के साथ साथ अपने शब्दों से भी हमें आशीर्वचन प्रदान करें। सादर आमंत्रित हैं गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब। मैं माफी चाहूंगा, यहाँ इतनी देर से मंच का संचालन कर रही है मैडम श्रीमती सरोज लोयल, जो एक सैनिक वीरांगना भी है, व्याख्याता है, जिला उद्घोषक है। मैं साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका भी सम्मान किया जाए। पार्षद परमेश्वरी देवी जी, बुआ जी से निवेदन करता हूँ माल्यार्पण और शॉल उड़ाए और साहब प्रतीक चिन्ह भेंट करें। भैया मातुश्री मालिक देवी एवं चौधरी गणपत राम सारंग जी की स्मृति में आज नवनिर्मित मुख्य द्वार, विश्राम स्थल व जल मंदिर के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच में इस समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे, बहुत ही सकारात्मक सोच रखने वाले और अपनी छाप जब ये सरकारी नौकरी में थे तब वहां पे रखी और आज समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं आदरणीय जस्साराम जी। मेरे विधायक साथी, छोटे भाई, फतेहपुर के लाडले विधायक हाटम अली जी, नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ के चेयरमैन मेरे भाई जनाब मुस्तफा जी, प्रधान सम्माननीय मदन सेवदा जी, वाइस चेयरमैन आदरणीय बनवाल लाल जी पांडे साहब, भाई नरेंद्र भाटड़ जी, ब्लॉक के प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब, डीवाईएसपी साहब, ब्लॉक सीएमएचओ, सीएचसी के हमारे प्रभारी डॉक्टर राजीव जी, शीशराम जी, अशोक जी, हमारे ईओ साहब, और विशेष रूप से हमारी पार्षद आदरणीय परमेश्वरी देवी जी, बलबीर जी सारण साहब, उनका तमाम परिवार, पूर्व प्रधान उर्मिला देवी जी, भाई संजीव, हमारे पार्षद प्रतिनिधि आज की तारीख में, लेकिन पहले पार्षद भी रहे हैं, तमाम यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि गण सम्मानित हुए हैं उन सबको साथ लेते हुए पधारे हुए तमाम लोगों को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण गरिमापूर्ण कार्यक्रम था। आप सब पधारे, आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हम सबको मौका दिया अपनी बात कहने का भी और जनप्रतिनिधियों के सम्मान का भी। सारण साहब को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, भाई मनोज हो चाहे दोनों उनके भाई, पूरा परिवार, जब समय समय के ऊपर जब भी इनको इशारा किया जाता है, चाहे नहीं किया जाए, लेकिन जहां इनको लगता है कि यहां पर हमारे द्वारा कुछ न कुछ भामाशाह के तौर पर कुछ करना चाहिए, तो चौधरी गणपत राम जी के समय से ही लेकर के ये हमेशा समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए करते रहते हैं। और आज भी 15 लाख रुपए से कहीं अधिक का इनकी तरफ से व्यक्तिगत फंड से यहाँ पर सीएचसी लक्ष्मणगढ़ में जो जिला अस्पताल का रूप ले चुकी है, यहाँ पर इन्होंने जो अपनी गाड़ी कमाई में से 2 रुपए लगा करके जो आज बहुत अच्छी सुविधाएं विकसित करने का काम किया है, ये पूरे लक्ष्मणगढ़ के लोगों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं।
काफी समय हो गया, लंबी चौड़ी बात मुझे नहीं करनी, लेकिन आज समझ सकते हैं कि हमारी प्राथमिकता लक्ष्मणगढ़ का विकास, लक्ष्मणगढ़ के लोगों की सेवाएं, और उसमें जो कोई भी कदम मिला करके अगर कंधे से कंधा मिला करके साथ देता है, वो हमारा धर्म बनता है कि उसका हम सत्कार करें, उनका अभिवादन करें। आपने देखा होगा कि शायद इसी साल में 4 कार्यक्रम हो गए 12 महीने के अंदर, जब चाहे वो सज्जन बजाज जी हो, चाहे उससे पहले भी हुआ था, एमएलए कोटे से भी हुआ, सरकार की तरफ से जो ऑक्सीजन का ये प्लांट लगा तब भी हम लोग आए थे। कल परसों सज्जन बजाज जी ने जो सोनियोग्राफी वगैरह दी उस वक्त भी हम लोग आए थे, आज भी हम लोग आए हैं। तो मैं समझता हूं ये सिलसिला हमेशा सिलसिला चलता रहे, क्योंकि जहां जिस चीज की आवश्यकता है वहां पर अगर सरकार कुछ कर सकती है तो सरकार करती है, और भामाशाह से जहां बन पड़ता है वो भामाशाह करता है। तभी हम सब मिलकर के करेंगे, तभी हम लोग कर पाएंगे। जसराम जी ने एक बात कही, वास्तव में सही बात थी, कि जब मुझे शिक्षा मंत्री का दायित्व मिला तो शायद सबसे पहले राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे, चाहे वो रिटायर्ड हो गए, मुझे लगा कि इनकी जो ख्याति थी, इनका जो नाम था, इनकी जो कार्यशैली थी, उसके हम सब कायल थे। इसलिए सबसे पहले मैं इनके पास पहुंचा और मैंने कहा कि शिक्षा विभाग में आपने काम किया, विभिन्न पदों पे आपने काम किया, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो पहला सुझाव था जसाराम जी का कि 70 साल बाद में भी गरीब का बेटा, किसान का बेटा, छोटे व्यापारी का बेटा अंग्रेजी मीडियम में क्यों नहीं पढ़ सकता, सरकारी स्कूलें क्यों नहीं बढ़ा सकती। तो मैंने कहा ये कैसे संभव होगा। तो इन्होंने कहा हमने एक एक्सरसाइज की थी और वसुंधरा जी के सामने हमने रखा भी था, लेकिन वो रोड मैप हमारा मंजूर हुआ नहीं। उन्होंने प्रशंसा तो की लेकिन रोड मैप मंजूर नहीं हुआ। मैंने उसको आगे बढ़ाते हुए मैंने वहां से डाटा लिया और एक सोच जो इनकी थी उसको हमने आगे बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे उसमें हमने ये तय किया कि हम गरीब के बेटे को पढ़ाने के लिए सरकारी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोलेंगे। पहले 33 खोली, फिर 167 खोली, फिर एक बाबूलाल जी नागर साहब जिद्दी करने लगे कि मुझे कुछ भी हो जाए तो बजट में स्पेशल फाइल जा करके, और वो एक हुई, 168 हुई, 33 पहले 168, और बाद में मुख्यमंत्री जी ने 5000 की आबादी वाले गांव में इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी के स्कूल खोलने की घोषणा की। और आपको पता होगा कि 358 के लगभग की स्वीकृति जारी हो चुकी है, जो इसी साल से है। आज लक्ष्मणगढ़ में भी इससे पहले जो कार्यक्रम था वो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में ही था। वहां पर जसाराम जी 850 का नामांकन है। लास्ट ईयर ये खुली थी और 850 का नामांकन है। कमरे हमारे पास 4-5 ही हैं, ज्यादा कमरे नहीं थे। दूसरी हिंदी मीडियम की स्कूल हम बंद नहीं करना चाह रहे थे, तो हमने ये तय किया कि भामाशाह आगे आए, और एक सोमानी जी, हमारे दिनेश सोमानी जी ने 60-40 के रेशियो में सरकार में स्कूल में जमा कराए। 3 कमरों के लिए 40% का पैसा 60% सरकार ने दिया, और आज 3 कमरों का शिलान्यास, और एक कमरा और उन्होंने जो फर्नीचर के लिए दिया उसको भी उसी में कन्वर्ट कर लिया। 4 कमरों की नींव आज हम रख के आए हैं, और मैं समझता हूं 2-3 महीने के अंदर बनेंगे। और वहां जब हम गए तो हमें लगा कि वास्तव में 8.5 से बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे करेंगे। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उस विद्यालय को हमने सबसे पहले तो कहा 2 पारी में आप चलाओ, जिसके लिए स्टाफ की आवश्यकता होगी हम तत्काल आपको तीन कमरे हमने समसा से और स्वीकृत करके, मैंने कहा मैं इसी महीने में स्वीकृति जारी कर दूंगा। 6 कमरे उस 3-4 के साथ साथ बनेंगे, यानी इसी साल में
तो वहाँ बड़ा गेट बना करके महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का बना देगा। तो इन्होंने हुआ है, तो यहाँ पर ये हेरिटेज लुक देकर के हम बैठने की व्यवस्था करें, ऊपर छाया करें, चारों तरफ अच्छा मार्बल का हम लोग फ्लोर लगाएं, कुर्सियां लगाएं, जिससे लोग यहाँ बैठ करके आराम कर सके। हॉस्पिटल में आने पैसा लगेगी 20-25 लाख, बना करके इसको बढ़िया से बढ़िया बैठने की व्यवस्था कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब, जब हम कोई चर्चा करते हैं, बैठ ऐसे कार्यक्रम करते हैं, तो चर्चा से ही कोई चीज निकल के आती है। अभी मैंने वहां पर ये घोषणा की है कि 5 करोड़ रुपए हम इस साल हमारे राजकीय महाविद्यालय के भवन के लिए स्वीकृति की घोषणा मैं वहां करके आया हूं। 5 करोड़ रुपए हमारी जो सड़क रुकी हुई थी उसकी स्वीकृति अब हो गई है, पैसा भी बजट में आ गया है। 7 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर ये आपके बड़के बालाजी से मोदी की स्कूल चालू वहां तक, मोदी तक सड़क बढ़िया से बढ़िया बन जाएगी, बढ़िया चालू हो जाएगी। एसडीएम साहब कह रहे हैं सुपरविजन करेंगे। सुपरविजन तो इन्हीं का है, लोग सारा संभला रखा है इनको, डिप्टी साहब को, चेयरमैन जी को, प्रधान जी को, इनको मैं तो कभी कभार आता हूं। और मैं तो इसलिए कि आखिर के 12 महीने में मेरा आना कम हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले से पहले आप लोगों में बीच में आकर के आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करें और विकास को एक गति दें। एक घोषणा और करने वाला था, लेकिन मैंने कहा भाई वो तो सारंग साहब के खाते में वहां पर लिखेंगे, यहां पर करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 करोड़ रुपए अगले 10 दिन के अंदर अंदर हम ट्रॉमा यूनिट के निर्माण के लिए सरकार से दिलाएंगे 2 करोड़ रुपए। और हमारा जो 10 बीघा जमीन है डिपो से लेकर के तोदी कॉलेज वाली रोड से लेकर के जो विसायतियों के मोहल्ले से जो रोड जाती है उसके बीच में जो जमीन आवंटित हुई है, उसमें हम लोग हमारा काम अगले 1-2 महीने में चालू करवाएंगे, जिससे वहां ट्रोमा बने और बड़ा 100 बेड का हॉस्पिटल लक्ष्मणगढ़ में बने। ये मेरा प्रयास रहेगा और इसकी स्वीकृति तो हो गई है। मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी 100 बेड के हॉस्पिटल, ये कहते हैं ऑर्थोपेडिक का हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है या सर्जन की बात है, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, बच्चा रोग विशेषज्ञ, डिजिटल एक्सरे, भाई कोई दिक्कत नहीं। डिजिटल एक्सरे के लिए आपको 1 महीने के अंदर अंदर चाहे कहीं से भी मिले डिजिटल एक्सरे मिल जाएगा। कितने पैसे लगते हैं भाई? 10 लाख रुपए मिलते हैं। सरकार देगी तो देगी, नहीं मैं मेरे कोटे से दे दूंगा। अब तक हमने 30 लाख रुपए यहाँ पर एमएलए कोटे से भी दिए हैं। अभी 10 लाख रुपए फर्नीचर के लिए उन बच्चों के लिए अभी एमएलए कोटे से मैं घोषणा करके आया हूं। जहां भी जाते हैं, कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो, 1 करोड़ से नीचे की कोई घोषणा हम जसराम जी साहब नहीं करते हैं। यहाँ ये ट्रेंड बना हुआ है और इसीलिए हमारे सारे सरपंच जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारे गांव में आओ, जिससे विकास की गंगा बहे। मैं समझता हूं कि हाँ, मुस्तफा साहब तो मुरीद मेरे भाई हैं निश्चित रूप से। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, आज का भी मेरा अखबार उठा के देख लीजिए, मैंने कल नरसास में भी यही कहा था। वहां हमने 23 किलोमीटर की 7 करोड़ की सड़क का शिलान्यास किया, 1.5 करोड़ का हमारे ग्रेड का उद्घाटन किया और 6 कमरे उस स्कूल के अंदर बन करके तैयार हो गए और 5 करोड़ की घोषणा करके आए।
क्योंकि विद्यालयों में बहुत पुराने कमरे होंगे जहां बच्चे अच्छे तरीके से बैठ नहीं सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विकास के काम हो। और इस कोरोना के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बजट दिया, मैं समझता हूं राजस्थान के इतिहास में नहीं, किसी भी स्टेट के इतिहास में ऐसा बजट हो नहीं सकता जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया है। पैसे की कोई कमी नहीं है, जहां से भी पैसे लाने होते हैं हम लाते हैं। विकास ज्यादा से ज्यादा हमारे इलाके का हो। मैंने एक बात कह रखी है कि जब मैं शिक्षा मंत्री हूं तो मेरा धर्म बनता है कि जब मैं दोबारा चुनाव में जाऊं तब एक गांव में एक व्यक्ति ये नहीं कह सके कि हमारे विद्यालय में इस चीज की आवश्यकता है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वहां पर जो विद्यालय कर्मोन्नति की बात हो, चाहे विद्यालय में संकाय खुलाने की बात हो, चाहे विषय खुलाने की बात हो। क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जब मैं जहां से चुनाव जीत करके गया, अगर वहां मैं पूरी तरीके से वहां के लोगों का उस विभाग में नहीं कर सकता तो फिर राजस्थान के लोग मेरे से क्या अपेक्षा करेंगे। मुझे कहा भी जाता है जयपुर में ये, और सुन के मेरे भाषण मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, अन्य कई मंत्री भी कहते हैं कि आप शिक्षा विभाग में वैसा तो जैसे आप लक्ष्मणगढ़ में घोषणाएं करते हो। तो मैंने कहा मेरा प्रयास तो यही है, लेकिन निश्चित रूप से ये विभाग इन तबादलों के लिए जाना जाता था।